कुरान पाक की जिस मुबारक सूरत का वजीफा आपके लिए लाया हूं, ये वजीफा सूरह मोहम्मद का वजीफा है। अगर आप इस तरीके पर सूरह मोहम्मद की तिलावत करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी हर परेशानी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, हर हाजत पूरी होगी और जो भी दुआ अल्लाह की जात से मांगेंगे वो दुआ पूरी होगी। इस वजीफे को जिस मकसद के लिए करेंगे वो मकसद पूरा होगा। इस वजीफे के करिश्माती फवाइद क्या हैं, इस हवाले से आपको एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा जिससे आपको वजीफे की ताकत का अंदाजा होगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि सूरह मोहम्मद बहुत ही प्यारी और बहुत ही मुबारक सूरत है। इस सूरत की जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि ये सूरत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है। और याद रहे कि जो भी चीज नाम मोहम्मद के साथ मंसूब की जाती है बाबरकत हो जाती है, और इसी वजह से ये सूरत भी बहुत ही बाबरकत है। इस सूरत की तिलावत का एक फायदा यह है कि जो इसको पढ़ता है तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत हो जाती है। इस सूरत की और भी बड़ी बरकत हैं जो इसकी तिलावत से हासिल होती हैं। अलबत्ता इस सूरत के वजीफे के बारे में आपको एक कारगुजारी सुनाता हूं कि कैसे इस सूरत से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। तो इस सूरत के वजीफे से जुड़ी ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो हमारे एक भाई ने मैसेज में हमारे साथ शेयर की है। उस भाई ने अपनी कारगुजारी यूं बयान की है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिसंबर 2018 से आपका दर्स बाकायदा सुनता आ रहा हूं। आपके बताए हुए वजाइफ और तिब्बी टोटके और नुस्खाजात बहुत मुफीद होते हैं। हमारी बहुत सी परेशानियां, मसाइल और उलझनें इन अमाल और नुस्खाजात से दूर हुई हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, मुझ पर किसी ने सख्त जादू करवा दिया था जिसकी वजह से मेरी मुआशी हालत, घरेलू हालात दिन ब दिन अबतर हो गए थे। मुख्तलिफ आमिलों से इलाज वगैरह करवाए मगर कोई फर्क न पड़ा। आखिर दुरूद पाक के साथ एक मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत करें और इसके बाद अपनी परेशानी, अपने मसले के लिए दुआ मांगें। हर परेशानी इंशाअल्लाह दूर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक एक मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत का अमल करना शुरू कर दिया। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त यही जिक्र करता रहता। कुछ अरसे बाद मेरे घर के एक सुराख से सफेद लट्ठे का कपड़ा, मेरे शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, मोटे मोटे लोहे के कील, मेरे धागों में लिपटे हुए बाल, मेरी वालदा के बाल, मेरी नजर कमजोर है, मेरी टूटी हुई ऐनक का शीशा, मेरे बटन, टूटी घड़ी, गंद बला, गंदे कागजात वहां से निकले और मैंने ये सब एक मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत के सदके निकाले और इसकी वजह से मेरे हासिदों के हाथ के तोते उड़ गए। उस विर्द के जिक्र से अब मेरे हालात दिन ब दिन बेहतर होते गए। घर में दुश्मन की कोई मूजी चीज नहीं रही। इसके अलावा भी मैंने जिस भी परेशानी के लिए इस अमल को किया, मुझे मेरी उस परेशानी से निजात मिली है। इस बात में कोई शक नहीं कि कलाम पाक में बड़ी ताकत है, बशर्ते कि यकीन के साथ इसको पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पूरा घर अब तमाम आफतों और बलाओं से महफूज हो गया है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहजा किया कि सूरह मोहम्मद के वजीफे की बरकत क्या है और इसके कैसे करिश्मात हैं। तो आपको भी अगर किसी मुश्किल का, किसी परेशानी का सामना है तो इस वजीफे को करें और अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखें। जरूर आपको निजात मिलेगी। और आपने मुलाहजा कर ही लिया कि यह वजीफा जादू जैसी बड़ी परेशानी के लिए भी मुजर्रिब है। छोटी मोटी परेशानियां तो जरूर इसकी बरकत से दूर हो जाएंगी। लिहाजा आपकी जो भी परेशानी है, जैसी भी परेशानी है, आप इस वजीफे को करें और अल्लाह से अपनी परेशानी, अपने मसाइल हल करवाएं। और किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। वजीफा बहुत ही आसान है। आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह मोहम्मद की तिलावत करनी है। एक बार करें, 3 बार या 7 बार इस सूरत की तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपनी परेशानी और अपने मसले के लिए दुआ मांगे। रोजाना वक्त मुकर्रर करके इस अमल को करें। किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं और अपनी परेशानी के खात्मे की नीयत से इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक आपकी परेशानी या मसला हल नहीं हो जाता। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्दी आपको नताइज देखने को मिलेंगे। कि सूरह मोहम्मद कुरान पाक की 46वीं सूरत है जो 26वें पारे में मौजूद है। इसके 4 रुकू और 38 आयात हैं। इसकी एक मर्तबा तिलावत पर 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अगर हम अल्लाह ताला से मांगने के लिए 10-20 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर हमें गिला नहीं करना चाहिए। अक्सर कहते हैं कि वजीफा लंबा ना हो। यह वजीफा बिल्कुल भी लंबा नहीं है। इसको पूरे यकीन के साथ खुद भी करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें।
प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ आपको सूरह मोहम्मद के शान नज़ूल और तारीखी पस मंजर के बारे में बताता चलूं कि जिस जमाने में ये सूरत नाजिल हुई उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मक्का मुअज्जमा में खास तौर पर और अरब की सरजमीन में बिलुमूम हर जगह मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा था और उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था। मुसलमान हर तरफ से सिमटकर मदीना तैयबा के दारुल अमान में जमा हो गए थे, मगर कुफ्फार कुरैश यहाँ भी उनको चैन से बैठने देने के लिए तैयार न थे। मदीने की छोटी सी बस्ती हर तरफ से कुफ्फार के नरगे में घिरी हुई थी और वो उसे मिटा देने पर तुले हुए थे। मुसलमानों के लिए इन हालात में दो ही चारा कार बाकी रह गए थे, या तो वो दीन हक की दावत व तबलीग से ही नहीं बल्कि इसकी पैरवी तक से दस्तबरदार होकर जाहिलियत के आगे सर झुका दें, या फिर मरने मारने के लिए उठ खड़े हों और सर धड़ की बाजी लगाकर हमेशा के लिए इस अमर का फैसला कर दें कि अरब की सरजमीन में इस्लाम को रहना है या जाहिलियत को। अल्लाह ताला ने इस मौके पर मुसलमानों को इसी अजीमत की राह दिखाई जो अहले ईमान के लिए एक ही राह है। अल्लाह ने पहले सूरह हज में मुसलमानों को जंग की इजाजत दी और फिर सूरह बकरा में इसका हुक्म दे दिया, मगर उस वक्त हर शख्स जानता था कि इन हालात में जंग के मायने क्या हैं। मदीने में अहले ईमान की एक मुट्ठी भर जमीयत थी जो पूरे 1000 मर्दान जंगी भी फराहम करने के काबिल न थी, और उससे कहा जा रहा था कि सारे अरब की जाहिलियत से टकरा जाने के लिए तलवार लेकर खड़ी हो जाए। फिर लड़ाई के लिए जिस सरो सामान की जरूरत थी वो अपना पेट काट कर भी एक ऐसी हस्ती मुश्किल से ही फराहम कर सकती थी जिसके अंदर सैकड़ों बेखानमा मुहाजिर अभी पूरी तरह से बसे भी न थे, और चारों तरफ से अहले अरब ने मुआशी मुकाता करके उसकी कमर तोड़ रखी थी। प्यारे भाइयों, इन हालात में अल्लाह ताला की जानिब से सूरह मोहम्मद में मुसलमानों को इब्तिदाई जंगी हिदायत दी गई, उनको अल्लाह की मदद और रहनुमाई का यकीन दिलाया गया, उनको अल्लाह की राह में कुर्बानियां करने पर बेहतरीन अजर की उम्मीद दिलाई गई और उन्हें इत्मीनान दिलाया गया कि राह हक में उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि दुनिया से लेकर आखिरत तक वो इन अच्छे कामों से अच्छा फल पाएंगे। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।